हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ब्रेड से बनने वाला एक ऐसा डेज़र्ट लाए हैं जिसको कि बच्चे तो खाएंगे ही। साथ में जब आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप इसे कुछ ही मिनटों में रेडी कर सकते हैं। और आई एम वेरी श्योर कि गेस्ट आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछ के जाएंगे, क्योंकि इतनी टेस्टी होती है खाने में और बच्चों को इतनी पसंद आने वाली है। जो इसका टेस्ट है बिल्कुल आइसक्रीम जैसा आएगा, जैसे कि आप कोई आइसक्रीम खा रहे हो। तो आइए चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 7 से 8 ब्रेड ले ली है। आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ब्रेड्स को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अब ब्रेड्स को क्यूब्स में काट लिया है। क्यूब्स में कट करने के बाद में हम सारी ब्रेड्स को इसी तरह से क्यूब्स में कट करते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे। देखिए आप जिस तरह से कर रहे हैं, जब ये रेसिपी आप बनाएंगे तो आपको इतना अच्छा टेस्ट आने वाला है इसका कि सब आपसे इस रेसिपी के बारे में ज़रूर पूछेंगे। तो एक बार इसे बनाकर ट्राई कीजिए। अब हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और गैस के फ्लेम को कर दिया है लो। और हमने यहाँ पे लिया है घी। आप अपनी इच्छा से घी ऑयल जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब हमने जो क्यूब्स काटे थे यहाँ पे उसको इसमें कर दिया है फ्राई। आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डीप फ्राई कर रही हूँ। तो आप चाहें तो अपनी, अगर आप ऑयल या घी कम खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डीप फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए दोनों तरफ से जब तक ब्रेड गोल्डन ना हो जाए हमें उसको दोनों तरफ से सेकना है। और याद रखिए जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगी तो हमारी जो ब्रेड है वो जल जाएगी और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। देखिए ये कितनी अच्छे से सिकी है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब इसे हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे बाहर। और इसी तरह से अब हम अपनी सारी ब्रेड्स को तल लेंगे। आप भी इसी तरीके से अपनी सारी ब्रेड्स को तल लीजिए। अब यहाँ पे हमने एक कटोरी में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया था, उसमें हमने थोड़ा सा दूध मिक्स करके इसको साइड में रख दिया है। अब देखिए जो हमारी ब्रेड्स है वो सारी तलकर तैयार हो गई। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी ब्रेड्स। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बिल्कुल टोस्ट वाली फीलिंग देगा आपको चाय के साथ में। तो आइए अब इसकी आगे की रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो दूध है वो बॉईल किया था। बॉईल जब हमारा दूध हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उसके बाद में जो कटोरी में हमने कस्टर्ड रेडी किया था वो यहाँ पे हमें धीरे धीरे डालना है और इसको हिलाते हुए पकाना है। यदि हिलाएंगे नहीं तो उसमें लम्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने कंडेंस मिल्क ऐड किया है। आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने शुगर ऐड नहीं किया है तो मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है। साथ में हमने यहाँ पे वनीला एसेंस की कुछ ड्रॉप्स ली है, 7 से 8 ड्रॉप्स यहाँ पे मैंने ऐड की है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आइसक्रीम जैसा आप टेस्ट चाहते हैं इसमें तो आप वनीला एसेंस ज़रूर यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे हमने 1 चम्मच इलायची का पाउडर भी लिया है। अब हमने एक काँच की ट्रे ली है इसको जमाने के लिए। आप अपने घर में जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ट्रे ले सकते हैं। और इस तरह से हमने क्यूब्स को उसमें जमा दिया है। अब हमने इसके ऊपर कंडेंस मिल्क को पोर किया है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरीके से आपको पोर करना है। आप चाहे तो इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। मुझे कंडेंस मिल्क का टेस्ट पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। अब हमने जो कस्टर्ड बनाया था वो कस्टर्ड हमें इस तरीके से पोर करना है। देखिए जैसा आपको दिखाया जा रहा है, चारों तरफ इसको अच्छे तरीके से फैलाते हुए, ताकि जो ब्रेड है वो अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर ले। इस तरीके से हमें करना है। अब हमने इसके ऊपर वापस से हमने ब्रेड की एक बार लेयरिंग और की है और अगेन हमने इस पे कंडेंस मिल्क को पोर किया है और वापस से हम वही प्रोसेस करेंगे। हम वापस से इस पर कस्टर्ड मिल्क का जो हमने बनाया था मिक्स, वो इस पर हम पोर करेंगे। याद रखिए गाइस, हमें ज़्यादा जो कस्टर्ड है वो पोर नहीं करना है, अदरवाइज जो हमारी इसमें जो पुडिंग है उसमें जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें थोड़ा कम ही काम में लेना है, हमें पूरा पूरा डिप नहीं करना है उसको। जैसा कि आपको दिखाया गया है ये थोड़ा हाफ डिप है। इससे जो हमारी ब्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेगी, तो हमें बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। अब इसके हमने बारीक बारीक काजू और बादाम दोनों को हमने इसके ऊपर ड्रिजल कर दिया है, फैलाते हुए चारों तरफ, जिससे कि हमारी जो ये पुडिंग है वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाए। तो देखिए आप अभी ही दिखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है ये। और अब हमने इसको, जो हमारे रोज़ पेटल्स है, गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, उससे सजा दिया है। तो अब आप देखिए गाइस ये दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। और जब मेरी बेटी को मैंने ये बनाकर खिलाया तो मैं आपको बता नहीं सकती कि इसका क्या रिएक्शन था। वो इतनी खुश हुई थी जब इसको उसने पहली बार खाया और उसने बोला मम्मी बिल्कुल बटर स्कॉच आइसक्रीम का टेस्ट दे रही है। तो प्लीज़ गाइस आप एक बार इस आइसक्रीम को बनाइए और खाइए और अपने गेस्ट को भी खिलाइए।
इसको मैंने बनाने के बाद 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख दिया था, उसके बाद इसको सर्व किया है। तो प्लीज़ अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और आप इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।